हेलो एवरीवन। आज की वीडियो हमारी रिटर्न ऑन एसेट्स वर्सेस रिटर्न ऑन इक्विटी के एक्सप्लेनेशन के ऊपर है। एक्चुअली एक कमेंट आई थी ट्विटर के ऊपर दैट प्लीज एक्सप्लेन आरओए वर्सेस आरओई विथ एग्जांपल। तो मैंने सोचा कि ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन कंफ्यूजन होती है आरओए और आरओई के बीच में, लेकिन दोनों में प्रॉफिट ही यूज होता है। एक जगह एसेट्स होते हैं और दूसरी जगह इक्विटी, और इसी में कंफ्यूजन भी बहुत होता है। तो आज की वीडियो हम इसके ऊपर ही बनाने वाले हैं। इसके बाद आपको फॉर्मूलाज याद रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट एक बहुत ही आसान एग्जाम्पल के साथ समझाने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब कॉमनली क्या होता है, अगर किसी कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 30% है, तो क्या इसका मतलब ये है कि कंपनी बहुत अच्छी है? बहुत सारे इन्वेस्टर्स इसी मिस्टेक के कारण गलत कंपनी सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि वो सिर्फ आरओई देखते हैं लेकिन आरओए नहीं देखते। आज के वीडियो के बाद आप सिर्फ 5 मिनट में समझ जाओगे कि आरओए और आरओई ये दोनों में डिफरेंस क्या है, कब आरओई अच्छा होता है और कब वो सिर्फ लोन की वजह से आर्टिफिशियली हाई दिख रहा होता है। और इसके लिए हम किसी कॉम्प्लिकेटेड कंपनी का एग्जाम्पल नहीं लेंगे, हम डॉनिका के कैफे का एग्जाम्पल लेने वाले हैं। मान लीजिए डॉनिका एक कैफ़े खोलना चाहती है। कैफ़े शुरू करने के लिए मुझे टोटल 10 लाख रुपए की ज़रूरत है। अब मैंने 5 लाख अपनी पॉकेट से लगाए और 5 लाख का बैंक से लोन ले लिया। अब मेरे पास टोटल 10 लाख के एसेट्स है। अब ये एसेट्स क्या हो सकता है? कॉफ़ी मशीन, फर्नीचर, इंटीरियर, किचन इक्विपमेंट, कैश, इन्वेंट्री, ये सब मिलाकर 10 लाख। अब 1 साल बाद मुझे कैफे में 1 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट होता है, राइट? तो अभी ये नंबर्स आपको थोड़ा याद रखना होगा कि टोटल एसेट है 10 लाख का, 5 लाख मेरे खुद के पॉकेट से लगे और 5 लाख का हमने बैंक से लोन लिया है, और 1 साल बाद मुझे 1 लाख का नेट प्रॉफिट होता है। तो अब हम आरओए और आरओई ये दोनों टर्म को इसी रेफरेंस के साथ समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आरओए, मतलब के रिटर्न ऑन एसेट्स। आरओए का फुल फॉर्म होता है रिटर्न ऑन एसेट्स, राइट? और उसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल एसेट्स इनटू 100। अब देखिए हमारे एग्जांपल में नेट प्रॉफिट कितना था? 1 लाख। टोटल एसेट्स कितने के थे? 10 लाख के। तो मेरा आरओए कितना हुआ? 1 डिवाइड बाय 10 इंटू 100, 10% का। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये नहीं कि शेयर होल्डर को 10% रिटर्न मिला। इसका मतलब है कि कंपनी ने जितने एसेट्स यूज किए उन एसेट से 10% का प्रॉफिट जनरेट किया। सिंपल लैंग्वेज में, अगर किसी कंपनी के पास 100 रुपए का एसेट है और वो 10 रुपये कमा लेती है, तो आरओए 10% है। यानी कि मैनेजमेंट अपने एसेट्स को कितनी एफिशिएंटली यूज कर रहा है ये हमें आरओए बताता है। जितना ज्यादा आरओए उतनी एफिशिएंट कंपनी, बस उतना आपको याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम जाते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी। अब इसका फॉर्मूला क्या है? नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी इंटू 100। ध्यान रखिए यहाँ पे एसेट्स नहीं है, सिर्फ शेयर होल्डर की इक्विटी यूज होती है। अब हमारे एग्जांपल में प्रॉफिट था 1 लाख, इक्विटी थी 5 लाख जो मैंने अपनी पॉकेट में से लगाए थे, वो मतलब कि वो है शेयर होल्डर्स इक्विटी, दैट इज 5 लाख। तो आरओई हमारा कितना होगा? 20%। अब इसका क्या मतलब हुआ कि डॉनिका ने अपने खुद के 5 लाख लगाए थे और उस पे उसने 1 लाख कमा लिया, यानी कि उसके इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न हुआ 20%। इसलिए आरओई शेयर होल्डर के पर्सपेक्टिव से देखा जाता है। अब इन्वेस्टर को ये जानना होता है कि कंपनी मेरे लगाए हुए पैसे इसके ऊपर कितना रिटर्न कमा रही है। अगर एक लाइन में हमें याद रखना हो आरओए वर्सेस आरओई को, तो बस हमें ये याद रखना है, रिटर्न ऑन एसेट्स ये बताता है कि कंपनी अपने एसेट्स को कितनी एफिशिएंटली यूज कर रही है, और रिटर्न ऑन इक्विटी बताता है कि शेयर होल्डर के पैसे पे कितना रिटर्न मिल रहा है। बस इतना सा ही डिफरेंस है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, डेब्ट ट्रैप। अब देखिए स्क्रीन के ऊपर जो नंबर्स है उसके ऊपर फोकस करना। यहाँ ये जो पार्ट है वो बहुत सारे इन्वेस्टर्स मिस कर देते हैं। मान लीजिए एक और कंपनी है, अब उसके एसेट्स भी 10 लाख के हैं, प्रॉफिट भी 1 लाख का है, लेकिन उसने सिर्फ 2 लाख अपनी पॉकेट से लगाए हैं और बाकी 8 लाख का बैंक से लोन लिया है। अब देखिए यहाँ पे ये केस में आरओए कितना होगा हमारा?
10%, राइट। नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय एसेट मतलब 1 डिवाइड बाय 10 इंटू 100 करेंगे तो आरओए हमें मिलेगा 10%। और आरओई कितना होगा, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। तो कितना हुआ, नेट प्रॉफिट है 1 डिवाइड बाय 2 इंटू 100 करेंगे तो 50%। आरओई यहाँ पे आपको 50% दिखती है। अगर कोई सिर्फ आरओई देखे तो उसे क्या लगेगा, उसे लगेगा कि वाह कंपनी तो बहुत ज्यादा जबरदस्त है। लेकिन रियलिटी क्या है, कंपनी ने शेयर होल्डर का पैसा कम लगाया है और लोन बहुत ज्यादा लिया हुआ है, और इसी वजह से आरओई आर्टिफिशियली हाई दिख रहा है। यानी कि हर हाई आरओई अच्छी कंपनी का साइन नहीं होता है, कभी कभी ये सिर्फ हाई डेप्ट के कारण ऐसा हमें हाई वैल्यूज का दिखता है। इसीलिए आरओई देखने के साथ साथ डेप्ट भी चेक करना बहुत जरूरी है। और हमारा जो चेकलिस्ट है कंपनी सिलेक्शन का, जो फंडामेंटल वाला एक वीडियो हमने बनाया था जिसमें हम 10 पॉइंट्स चेक कर रहे थे कि इतने इतने पॉइंट्स होने चाहिए, उसमें हम ऑलमोस्ट जो डेप्ट फ्री कंपनी है उसी को पसंद करते हैं ज्यादा, राइट। और अगर उसने डेप्ट भी लिया है तो उसका यूज क्या कर रहा है वो हमें देखना चाहिए और डिटेल में हमें एनालिसिस करनी चाहिए। तो जो भी कंपनी डेप्ट फ्री है उसके लिए आरओई आपका, आरओई और आरओए दोनों एक जितना ही होगा, राइट। और एक दूसरा मैं भी आपको एक गोल्डन रूल देने वाली हूँ। देखिए, अगर किसी कंपनी पे बिल्कुल भी डेप्ट नहीं है, मतलब कि जो हमें कंपनी जैसी चाहिए डेप्ट फ्री वैसी, तो उसमें जो टोटल एसेट्स होंगे ना वही उसकी इक्विटी होगी। और ऐसे कि इसमें आरओए और आरओई लगभग एक जैसे ही होंगे। लेकिन जैसे जैसे डेप्ट बढ़ेगा, कर्जा बढ़ेगा, आरओई और आरओए के बीच का गैप बढ़ता जाएगा। अगर आरओई बहुत हाई है और आरओए कंपैरेटिवली लो है तो एक बार हमें डेप्ट जरूर चेक करना चाहिए। तो आज की वीडियो से बस हमें 4 पॉइंट्स ही याद रखने चाहिए। आरओए वो हमें क्या दिखाता है, कंपनी एसेट्स को कितनी एफिशिएंटली यूज कर रही है। आरओई शेयर होल्डर के पैसे पे कितना रिटर्न मिल रहा है। हाई आरओई हमेशा अच्छी कंपनी का साइन नहीं होता है। जब भी हमें हाई आरओई देखने को मिले हमें थोड़ा डिगिंग करके चेक करना पड़ेगा कि उसने डेप्ट कितना उठाया हुआ है, कंपनी में ऊपर कर्जा कितना है, राइट। और आरओए के साथ डेप्ट और आरओए भी हमें देखना ही है। तो अब से आपको ये एक चेक पॉइंट भी अगर आप अपनी चेकलिस्ट में ऐड कर लोगे तो बेटर रहेगा। वैसे तो हमारी सारी कंपनी हम जो भी ट्रेडिंग के लिए सिलेक्ट करते हैं ट्रेड लेने के लिए वो डेप्ट फ्री ही हम देखते हैं, राइट। लेकिन अगर किसी कंपनी में डेप्ट ज्यादा है, मतलब कि आरओए बहुत ज्यादा अगर है आरओई, तो फिर उसमें हमें डेप्ट भी चेक करना पड़ेगा, थोड़ा रिवर्स इंजीनियरिंग करके चेक करना पड़ेगा कि भाई इसका रिटर्न ऑन इक्विटी क्यों इतना हाई है। और जनरली क्या होता है, आरओई 15 to 20% या उससे ऊपर अच्छा माना जाता है इंडस्ट्री के हिसाब से, राइट। और जो रिटर्न ऑन एसेट्स है वो 5 to 10% या उससे ऊपर काफी हेल्दी माना जाता है। लेकिन कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज में ये नेचुरली कम भी हो सकता है। तो वो फिर हमें इंडिविजुअल जो भी इंडस्ट्री का सेगमेंट होगा, सेक्टर होगा, उसके हिसाब से फिर हमें देखना पड़ेगा। लेकिन ये एक बहुत ही बेसिक सा मैंने आपको अभी बताया कि दोनों को हमें कैसे चेक करना चाहिए। अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस को इसी तरह सिंपल एग्जांपल के साथ सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।